अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी में शेयर करने जा रहा हूँ और कंपैरेटिव स्टडी इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो सिवेरिटी वो इतनी नहीं थी जितनी बाकी कंट्रीज़ में थी। तो जायज़ा ये लेना है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान में कोरोना वायरस सवेर इतना नहीं था या बाकी कंट्रीज़ में भी इतना नहीं था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केसेस पर मिलियन की, डेथ्स पर मिलियन और डेथ रेट की, तो अगर सबसे पहले हम बात करें इंडिया की, इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है, लेकिन इंडिया में केसेस अभी भी 60,000 प्लस केसेस आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी केसेस 3 डिजिट में पहुंच चुके हैं। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में इसकी सिवियरिटी कम है, इंडिया में ज़्यादा है नहीं, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके पर मिलियन के हिसाब से जो इंडिया के केसेस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो तकरीबन पाकिस्तान के करीब करीब ही हैं। लेकिन इंडिया में ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अभी भी वहाँ केसेस आ रहे हैं, तो पीक वहाँ भी डाउन की तरफ थोड़ी बहुत गई है, लेकिन अभी इतनी डाउन की तरफ नहीं जा रही कर्व। तो अगर हम सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें, डेथ रेट की बात करें, इंडिया में इस टाइम पे डेथ रेट 4.3 है, और इसी के साथ पाकिस्तान का डेथ रेट 2.9 है। सबसे कम चाइना का डेथ रेट है 0.3, और उसके बाद बांग्लादेश का 2.5, फिलीपींस का 2.8 और इंडोनेशिया का 2.6। मतलब इन साउथ एशियन कंट्रीज़ जितने या एशिया में, पूरे एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, उस साइड पे बात करें, यूएसए, यूके, कनाडा, ब्राज़ील, रशिया, न्यूजीलैंड, उधर तो अब केसेस ख़त्म भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यूएसए में 54.1 डेथ रेट है, साथ ही ब्राज़ील में 55 है, मैक्सिको में 48.2 है, यूके में 61 है, इटली में 58 है। इसका मतलब ये है कि उधर की जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपने देखा होगा जब नया नया कोरोना वायरस हिट किया था, सबसे पहले इन कंट्रीज़ में, इटली में, जर्मनी में, यूएसए में, इन कंट्रीज़ में हिट किया था, और उनकी जो कर्व थी एकदम कोरोना वायरस की, वो बिल्कुल एकदम ऊपर चली गई थी, पीक पे चली गई थी। और उसकी रीज़न क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकती हैं, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकती हैं, या जो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस की वो चेंजेस हो सकती हैं, उसकी रीज़न्स। तो अभी इस पे कोई इस तरह की ख़ास स्टडी नहीं आई। तो साथ में जब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रीज़ में सेकंड वेव हिट कर सकती है, तो इससे कम से कम हमें ये तसल्ली रखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में फर्स्ट वेव ने इतना ज़्यादा हिट नहीं किया, तो मे बी सेकंड वेव भी दोबारा इतना ज़्यादा हिट ना करे। लेकिन अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें फर्स्ट वेव ने भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज किया है काज, तो उसकी वजह से वहाँ सेकंड वेव भी डैमेज काज कर सकती है। तो इस तरह से थोड़ी सी तसल्ली इस चीज़ की होती है कि अगर फर्स्ट वेव ने डैमेज नहीं किया तो सेकंड वेव भी नहीं कर सकती। लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि इसके रीज़न्स क्या हैं। तो जो मीडिया अभी तक बता रहा है वो फिर भी इस चीज़ पे इसरार करते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में टेस्ट रेट बहुत कम है। लेकिन फिर भी टेस्ट रेट जितना भी कम हो, उस हिसाब से जितने केसेस आ रहे हैं, डेथ रेट भी कम है। अगर टेस्ट फॉर एग्जांपल 100 टेस्ट भी हो रहे हैं, उनमें से अगर 10 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 10 में से जस्ट पाकिस्तान में 2.5 डेथ्स हो रही हैं। इसी तरह इंडिया में 3.8 है कि समथिंग है। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में वाकई डेथ रेट बहुत कम है। तो इस सारी स्टडी से कम एक बात पता चलती है कि जो हम कह रहे हैं कोरोना वायरस की सिवियरिटी पाकिस्तान में कम है, तो वो पाकिस्तान में नहीं, साउथ एशियन कंट्रीज़ में या बाकी एशिया में भी कम है। लाइक जापान में सिर्फ डेथ रेट 0.3 है। तो इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा है, दो उस साइड पे यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में, उस साइड पे केसेस और डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं। बेशक डेथ्स भी कम हो, केसेस भी कम हो, लेकिन कोरोना वायरस ने इन कंट्रीज़ को इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा हिट किया है, और इकनॉमिकली किस तरह हिट किया है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।